K. Mishra, Chemistry, video for class 11th. In periodic classification of element, today we discussed about electron affinity. Electron affinity. EA. Also called electron gain enthalpy. जस्ट आईपी के यह उल्टी बात है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। यह एक्स कोई एलिमेंट है, गैसियस एलिमेंट, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसको ऐड कर दिया। ऐड करने पर एक्स माइनस होगा, गेन किया तो एक्स माइनस हो गया। अब कुछ एनर्जी रिलीज होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अनस्टेबल होगा। फिर स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एक्स आयन बना लिया। और स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त होगा? एनर्जी लॉस करके, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इसी को कहते हैं ये। तो x माइनस फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, x माइनस 2 बना लेगा प्लस EA। x माइनस 2 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर x माइनस 3 बना लेगा, ये हो जाएगा EA। तो इसको EA फर्स्ट कह दिया, EA सेकंड कह दिया, EA थर्ड कह दिया। अब आपको तुलना करना है कि इस EA में क्या है। तो x डैश, x डबल डैश, x ट्रिपल डैश, इनके लिए E1 फर्स्ट आ गया, इसके लिए E1 सेकंड आ गया, इसके लिए E1 थर्ड हो गया। अब आप साइज पर चलिए। x से x डैश का साइज, x माइनस का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। एनायन है, उसका साइज बड़ा होता जाएगा। x माइनस से डबल माइनस का बड़ा हो जाएगा, x ट्रिपल माइनस का। तो साइज क्या हो रहा है? साइज इंक्रीजेज, मैंने रेडियस इंक्रीज कर रहा है। अब ये क्या है? जब रेडियस इंक्रीज होगा, साइज बड़ा होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी घटने लगेगी और उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को जो काफी कंपैक्ट है, यहां से न्यूक्लियस उसको रिपेल करेगा, उसको ऐड नहीं होने देगा। और जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट उस पर कम होने लगेगा, तो यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम लोग ऐड करेंगे, तो EA का वैल्यू घटने लगेगा। अर्थात यहाँ EA फर्स्ट जो है वो बड़ा होगा EA सेकंड से, EA सेकंड बड़ा होगा EA थर्ड से। तो ये साइज इंक्रीज करता है तो EA डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज। ठीक है, ये साइज पर आपको हमने ला दिया, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज पर। अब इसको आप बना सकते हैं, क्या कहते हैं? EA का डिफिनेशन क्या होगा? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड after adding one electron to outermost orbit of a gaseous atom is called its electron affinity। उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इन ए ग्रुप मूविंग टॉप टू बॉटम, ये डिक्रीजेज with increasing atomic
size. While in a period moving top to moving left to right, ये increases with decreasing atomic size. With decreasing atomic size, EA of zero group element is 0 due to greater stability. 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें. No more than 8 electron can be present in the valence shell. So it is impossible to addition of extra electron in the outermost orbit of inert gases. जीरो ग्रुप एलिमेंट्स में नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका 0 हो गया. और IP ऑफ, जो कल पढ़ाया था, IP ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट इज मैक्सिमम ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी. ये काफ़ी स्टेबल है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है काफ़ी कठिन है. उसके लिए काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो रिएक्शन पाथ में संभव नहीं होता है. इसलिए IP जीरो ग्रुप का क्या होता है? मैक्सिमम. और EA क्या होता है? 0. तो ग्रुप और पीरियड में चलोगे तो क्या होगा? EA का वैल्यू, ये ग्रुप हो गया और ये पीरियड हो गया. यहाँ क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, और यहाँ डिक्रीज करेगा. तो इससे आप किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं. कुछ एडिशन है, जैसे EA ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन EA ऑफ फ्लोरीन. व्हाई? क्यों होता है? जबकि फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ नीचे आओगे तो कम होना चाहिए ना, लेकिन यह सिर्फ क्लोरीन के केस में है. क्यों होता है? तो देखिए, फ्लोरीन का जब लिखिएगा तो 2s2 2p5 होता है. इसमें p में 2p में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, और क्लोरीन में 3s2 3p5, इसमें 3p में करना है, इसमें 2p में करना है. 2p मोर नियरर देन 3p टू न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में 3p से 2p नजदीक है न्यूक्लियस के, और इसमें फ्लोरीन में 2p में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है. तो 2p नजदीक है न्यूक्लियस के, तो वहां क्या होगा? न्यूक्लियर रिपल्सन तेजी से होगा और इलेक्ट्रॉन आराम से, वहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, न्यूक्लियर रिपल्सन. तो उसमें न्यूक्लियर रिपल्सन के कारण क्या होता है? स्टेबिलिटी जो उसकी है वह टूट जाती है, इजिली वो खुल गया और वहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, इसलिए वहाँ कम अमाउंट का एनर्जी रिलीज होता है. और क्लोरीन के केस में 3p ऑर्बिटल है. अब 3p 4p 5p इसमें जनरल ट्रेंड के अनुसार हो जाता है. सिर्फ यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन का कम होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन से अधिक होता है. क्यों पूछा है? तो फ्लोरीन में न्यूक्लियर रिपल्सन के कारण आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, और ऐड होने पर कम अमाउंट का एनर्जी रिलीज होता है, जल्दी स्टेबिलिटी मिल जाती है. और इस तरह से यह सिर्फ इसमें नहीं है. सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फास्फोरस ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ये पी ब्लॉक में यहाँ है. इसको भी आप एक्सप्लेन करोगे. यही चीज है, बस आज यही.